आप छोले सत्तू पूरी को डिनर के लिए बना सकते हैं, ब्रेकफास्ट के लिए बना सकते हैं, किसी फेस्टिवल के लिए भी बना सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कितनी खिली खिली यहाँ सत्तू पूरी तल के रेडी हो गई है। छोले यहाँ सर्व करने के लिए रेडी हो गई। हेलो दोस्तों, चलिए आरके मॉम्स किचन में आपका स्वागत है। आप यहाँ देख सकते हैं ओवरनाइट के बाद यहाँ मटर कितनी अच्छी सोक्ड हो गए हैं। चलिए मैं यहाँ कर लेती हूँ मटर को कुकर में ट्रांसफर। मैंने यहाँ हाफ केजी मटर लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा मटर ले सकते हैं। मैं यहाँ मटर में ऐड करूंगी 1 गिलास वाटर। मैं यहाँ मटर में ऐड करूंगी कुछ साबुत मसाले। मैं यहाँ ली हूँ साबुत ब्लैक पेपर, मैं यहाँ ली हूँ चक्री फूल 4 से 5 लौंग, मैं यहाँ ली हूँ 1 इंच दालचीनी के टुकड़ा, मैं यहाँ ली हूँ इलायची और मैं यहाँ ली हूँ बे लीफ। चलिए मैं यहाँ कर लेती हूँ मटर को कुक। यहाँ मटर कुक हो रही है तब चलिए हम लोग कोरिएंडर अनियन को कट कर लेते हैं। मैं यहाँ अनियन को स्लाइस में कट कर लूंगी। मैंने यहाँ 2 मीडियम साइज के अनियन लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा अनियन ले सकते हैं। चलिए मैं यहाँ टोमेटो को भी कट कर लेती हूँ। मैं यहाँ टोमेटो को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लूंगी। मैं यहाँ साथ में हरी मिर्च को भी कट कर लूंगी। ठीक इसी प्रकार सभी को कट कर लेना है। मैंने यहाँ टोमेटो, अनियन, हरी मिर्च, धनिया को कट कर लिया है। चलिए अब हम लोग चेक करते हैं मटर कुक हुए कि नहीं। यहाँ मटर में 4 से 5 विसल लग चुके हैं। चलिए मैं यहाँ करती हूँ गैस को। अब यहाँ कुकर से गैस रिलीज होगी तब तक चलिए हम लोग आटे का डो लगा लेते हैं। मैं यहाँ ले रही हूँ गेहूं के आटा, आप चाहे तो मैदा भी ले सकते हैं और आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा आटा ले सकते हैं। मैं यहाँ आटा में ऐड करूंगी 1 टीस्पून सॉल्ट। मैं यहाँ आटा में ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून कलौंजी। कलौंजी को हाथ पे मसल के ऐड कीजिएगा। मैं यहाँ आटा में ऐड कर रही हूँ 2 से 3 स्पून रिफाइंड ऑयल। आटे को अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने आटे को अच्छे से मिक्स कर लिया है। चलिए मैं आटे में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आटे का डो लगा के रेडी कर लेती हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने आटे को गूंथ लिया है। मैं यहाँ आटे में थोड़ा सा ऑयल लगा के आटे को चिकना कर लूंगी। आप चाहे तो मटर, छोले एंड सत्तू पूरी को मैदे के आटे से भी बना सकते हैं। मैं यहाँ गेहूं के आटे से बना रही हूँ। आटे को ज्यादा सख्त मत गूंथिएगा। हम लोग जैसे आटे को चपाती के लिए, पूरी के लिए गूंथते हैं ना, ठीक उसी प्रकार आटे को गूंथ के रेडी कर लेना है। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने आटे का डो लगा लिया है। चलिए मैं यहाँ आटे को डो को रखती हूँ साइड में, चेक करती हूँ छोले से एयर निकले कि नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं कुकर के गैस रिलीज हो गए हैं। चलिए अब हम लोग चेक करते हैं मटर कुक हुए कि नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं कितनी अच्छी यहाँ मटर कुक हो गई है। चलिए अब हम लोग छोले बना लेते हैं। छोले बनाने के लिए चलिए मैं यहाँ सबसे पहले मसाला रेडी कर लेती हूँ। मैं यहाँ ले रही हूँ 2 टीस्पून टर्मरिक, 2 से 3 स्पून कोरिएंडर पाउडर। मैं यहाँ ले रही हूँ 2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर और मैं यहाँ ले रही हूँ 1 टीस्पून गरम मसाला। चलिए मैं यहाँ मसाले में पानी ऐड कर लेती हूँ। ठीक इस तरह से मसाले को अच्छे से पानी में मिक्स कर देना है। यहाँ मसाला पानी में सेट होगी तब तक चलिए हम लोग करते हैं छोले मटर बनाना स्टार्ट। छोले मटर बनाने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल में ऐड करूंगी बे लीफ, 1 टीस्पून जीरा, हाफ टीस्पून हींग, 8 से 10 लहसुन की कली। मैं यहाँ ले रही हूँ 2 से 3 चॉप्ड ग्रीन चिल्ली। इन सभी को मुझे अच्छे से फ्राई कर लेना है। आप यहाँ देख सकते हैं साबुत मसाला फ्राई हो गए हैं। चलिए मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी चॉप्ड ऑनियन। आप यहाँ देख सकते हैं अनियन फ्राई हो गई है। चलिए मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन पेस्ट को मुझे 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। आप यहाँ देख सकते हैं प्याज के साथ साथ यहाँ अदरक लहसुन के पेस्ट भी फ्राई हो गए हैं। चलिए मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी मसाला। मैं मसाले में ऐड करूंगी टोमेटो। मैं यहाँ मसाले में ऐड करूंगी सॉल्ट। आप अपने छोले के हिसाब से सॉल्ट लीजिएगा। मसाले में सॉल्ट ऐड करने से ना टोमेटो जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। चलिए मैं यहाँ टोमेटो को सॉफ्ट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। और मसाले को बीच बीच में चेक करते रहिएगा, नहीं तो मसाले नीचे से चिपक जाएंगे। अभी यहाँ टोमेटो सॉफ्ट नहीं हुए हैं। चलिए मैं यहाँ लीड क्लोज करके टोमेटो को अच्छे से सॉफ्ट होने तक कुक कर लेती हूँ। मसाले को कुक होते हुए 5 से 7 मिनट हो गए हैं। चलिए हम लोग चेक करते हैं मसाला। आप यहाँ देख सकते हैं टोमेटो कितनी अच्छी यहाँ सॉफ्ट हो गई है। मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी 1 टीस्पून घर का मलाई, 1 टीस्पून चाट मसाला। आप चाहे तो अमचूर पाउडर भी ले सकते हैं। चलिए मैं इन सभी को अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेती हूँ। आप ऐसे मटर छोला बनाते हैं ना तो बहुत ही टेस्टी मटर छोला बन के रेडी होगी। मैं यहाँ छोले को बहुत शॉर्ट में कुक कर रही हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं मसाले की कलर यहाँ कितनी अच्छी चेंज हो गई है और यहाँ टोमेटो भी अच्छे से मसाले में मिक्स हो गए हैं। मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी मसाले में छोले। मैंने यहाँ सभी छोले को मसाले में ऐड कर दिया है। चलिए मैं यहाँ मसाले के साथ छोले को 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेती हूँ। यहाँ मसाले के साथ छोले को कुक करते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कितनी अच्छी यहाँ छोले मसाले के साथ कुक हो गए हैं। मैं यहाँ इसी स्टेज पे ऐड करूंगी छोले में पानी और यहाँ छोले में पानी को अच्छे से सेट कर लेना है। लीड क्लोज करके छोले को अच्छे से कुक कर लेती हूँ। यहाँ छोले कुक हो रही है तब तक चलिए हम लोग सत्तू बना के रेडी कर लेते हैं। मैं यहाँ ली हूँ सत्तू, आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा सत्तू ले सकते हैं। मैं यहाँ सत्तू में ऐड करूंगी 1 टीस्पून कलौंजी,
और कलौंजी को ठीक इस तरह से हाथ में मसल के फिर ऐड कीजिएगा। अजवाइन को भी ठीक इसी तरह से हाथ पे मसल के फिर सत्तू में ऐड कीजिएगा। मैं यहाँ सत्तू में ऐड करूंगी चॉप्ड ग्रीन चिल्ली, चॉप्ड गार्लिक, चॉप्ड अदरक। मैं यहाँ सत्तू में ऐड करूंगी अचार के मसाला। आप कोई भी अचार के मसाला ले सकते हैं, लेकिन आम के अचार के मसाला लेंगे ना तो सत्तू बहुत ही अच्छी बनेगी। और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट लीजिएगा। मैं यहाँ सत्तू में ऐड करूंगी लेमन जूस। लेमन जूस ऐड करने से ना सत्तू का टेस्ट बहुत ही चटपटा आती है। मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी सत्तू में मस्टर्ड ऑयल। चलिए मैं यहाँ सत्तू को अच्छे से हाथों से मिक्स कर लूंगी। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने सत्तू को मिक्स कर लिया है और सत्तू यहाँ स्टफिंग के लिए रेडी हो गई है। चलिए मैं यहाँ सत्तू को रखती हूँ साइड में और चेक करते हैं छोले कुक हुए कि नहीं। छोले को कुक होते हुए 10 से 12 मिनट हो गए हैं। चलिए हम लोग चेक करते हैं छोले। आप यहाँ देख सकते हैं छोले यहाँ कितनी अच्छी कुक हो गई है और छोले में थिकनेस भी अच्छी आ गई है। चलिए मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी फ्रेश कोरिएंडर। कोरिएंडर को थोड़ा ज्यादा मात्रा में ऐड कीजिएगा, इससे ना छोले में टेस्ट अच्छे आते हैं। और मैं यहाँ छोले में कोरिएंडर को मिक्स कर लूंगी। आप यहाँ देख सकते हैं छोले यहाँ बन के रेडी हो गए हैं। चलिए मैं यहाँ करती हूँ गैस को और सत्तू पूरी बनाना करते हैं स्टार्ट। मैं यहाँ हाथों में थोड़ा सा ड्राई आटे लगा लूंगी और मैं यहाँ आटे को छोटे छोटे बॉल बना के रेडी कर लूंगी। ठीक इस तरह से आटे का छोटे छोटे बॉल बना के रेडी कर लेना है। मैं यहाँ बॉल में ड्राई आटे लगाऊंगी और थंब की मदद से बॉल को स्लोली स्लोली ठीक इस तरह से डीप करना है। और मैं यहाँ ले रही हूँ स्टफिंग के लिए सत्तू। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा सत्तू ले सकते हैं। फिंगर की मदद से स्लोली स्लोली सत्तू को पुश करना है। आप यहाँ देख सकते हैं सत्तू यहाँ कितनी अच्छी स्टफिंग हो गई है। चलिए मैं इसी प्रकार सभी सत्तू के बॉल बना के रेडी कर लेती हूँ। सत्तू पूरी को आप चाहे तो बारिश में भी बना सकते हैं, ठंड में भी बना सकते हैं और ट्रैवलिंग में भी कैरी कर सकते हैं। सत्तू पूरी जल्दी खराब नहीं होती है। आप ट्रैवलिंग में 1 से 2 दिन के लिए कैरी कर सकते हैं। सत्तू पूरी टेस्टी के साथ साथ हेल्थी भी रहती है। मैंने यहाँ सत्तू पूरी को स्टॉप कर लिया है। चलिए मैं आपको सत्तू पूरी रोलिंग करके दिखाती हूँ। सत्तू बॉल में मैं थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी। फिंगर की मदद से सत्तू बॉल को ठीक इस तरह से थोड़ा पुश कर लेना है। ठीक इस प्रकार सत्तू पूरी को रोलिंग कर लेना है। हल्के हाथों से सत्तू पूरी को रोलिंग कीजिएगा, नहीं तो सत्तू पूरी फट जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं कहीं से भी सत्तू पूरी फटी नहीं है। और ध्यान रखिएगा कि सत्तू पूरी को ज्यादा पतला रोलिंग नहीं करना है। ठीक इस तरह से सभी सत्तू पूरी को रोलिंग कर लेना है। चलिए मैं इसी प्रकार सभी सत्तू पूरी को रोलिंग कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ सभी सत्तू पूरी को रोलिंग कर लिया है। चलिए मैं आपको सत्तू पूरी तल के दिखाती हूँ। चलिए हम लोग चेक करते हैं ऑयल गर्म हुए कि नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं ऑयल गर्म हो गई है। चलिए मैं यहाँ सत्तू के पूरी को तल लूंगी। आप इस तरह से सत्तू पूरी बनाते हैं ना तो बहुत ही सॉफ्ट सत्तू पूरी बन के रेडी होगी। आप यहाँ देख सकते हैं सत्तू पूरी कितनी अच्छी यहाँ तल गई है और सत्तू पूरी की गोल्डन ब्राउन यहाँ कलर भी आ गई है। चलिए मैं सत्तू पूरी को कर लेती हूँ ट्रांसफर और मैं इसी प्रकार सभी सत्तू पूरी को तल लूंगी। सत्तू पूरी को तलते जाना है और ट्रांसफर करते जाना है। मैंने यहाँ सभी सत्तू पूरी को तल लिया है। आप चाहे तो हाथ में एक साथ 2 से 3 पूरियां पकड़ सकते हैं। चलिए मैं आपको सत्तू पूरी सर्व करके दिखाती हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कितनी अच्छी यहाँ छोले में थिकनेस आ गई है। चलिए मैं आपको छोले सर्व करके दिखाती हूँ। आपको छोले सत्तू पूरी कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। सत्तू पूरी को आप इस तरह से छोले के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आपको छोले सत्तू पूरी कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और वॉच करने के लिए थैंक यू।